बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई, आपके इल्म में है कि 9 अप्रैल के बाद से ही मैं अपने घर से दूर हूँ, लेकिन जुडिशल कम्प्लेक्स जो डेथ ट्रैप खान साहब के लिए बिछाया गया था उसके बाद मुझे सख्ती से मना किया गया। फिर कुछ दिनों के लिए मैं अपने दोस्त, अपने भाई खालिद खुर्शीद भाई के साथ गिलगित बल्तिस्तान चला गया। खालिद खुर्शीद, आपको पता है, आप जानते हैं कि उनके साथ मेरा दोस्ती का भाइयों जैसा और बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा वहाँ पे जितना उनसे हो सकता था। और फिर उसके बाद खान साहब का फ़ोन आया खालिद को और वो मुझे वापस ज़मान पार्क लेके गए। ज़मान पार्क में मैं कुछ दिन क़याम मैंने किया। वो खान साहब के घर में जो सुलेमान और कासिम का कमरा है वो मेरे लिए उन्होंने तैयार करवाया। मैं वहाँ पे रहने लगा और मेरा मतलब पब्लिक अपीयरेंस नहीं थी। फिर एक ऐसा मौका है कि खान साहब की पेशी के दौरान मैं उनके साथ निकल गया, तो उस पर खान साहब ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और यही अल्फाज थे उनके कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है और मर कर तुम क्या कर लोगे, क्या फ़ायदा ऐसी बेवकूफ़ी का। फिर उसके बाद इवन कि उन्होंने ज़मान पार्क की जो खान साहब की अपनी सिक्योरिटी टीम थी और जो खान साहब की ज़ाती टीम थी उनको बुलाकर उनको सख्ती से ताकीद की गई कि ये जो कारकुनान के पास कैंपों में जाता है या बाहर जो लोगों से मीटिंग्स वगैरह होती है वो तमाम सिलसिला भी रोका जाए, और रोका गया। फिर मुझे याद है कि अब जो जिंदा या मुर्दा पकड़ने के अहकामात जारी हुए थे वो आपके इल्म में भी होगा। तो उसके बाद से तो मैंने मीटिंग्स में भी, जो इवन के ज़मान पार्क के अंदर रहते हुए मैंने किसी मीटिंग में भी शिरकत नहीं की। और फिर मुझे याद है कि मई का महीना था जब मैं खान साहब के घर से, खान साहब और बीबी की दुआओं में उन्होंने मुझे, दुआओं के साथ उन्होंने मुझे रुखसत किया। मुझे याद है, बल्कि अभी बात करते हुए मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त मुझे तस्वीर और खजूरें कुछ दी गई कि पता नहीं कि आप कब कहाँ पे किस तरह मतलब पहुँचोगे, और साथ ही खान साहब का जो बुलेट प्रूफ जैकेट था वो भी मंगवाया गया। मुझे कहा गया कि ये पहन के, मतलब इतना उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा। फिर मेरी आखिरी मुलाकात थी ये खान साहब के साथ, और उसके बाद मुझे ये भी उस वक्त उन्होंने कहा था कि समझाया था कि किसी के कहने पर भी, किसी भी खबर पे या कोई इतलाफ को दे, आपने किसी के कहने पे बाहर नहीं निकलना, और एहतियाती तदाबीर का मुझे कहा गया। फिर उसके बाद जब भी मैं ट्वीट करता था तो उसके बाद मुझे पैगाम मिल जाता कि ये सोशल मीडिया भी इस्तेमाल मत करो, क्योंकि न सिर्फ फिजिकल टीमों की तश्कील दी गई है लेकिन उसके साथ साथ आपका सोशल मीडिया और आपका ट्विटर भी मॉनिटर हो रहा है, तो इसमें भी एहतियात करो। फिर 5 अगस्त को जब खान साहब की गिरफ्तारी हो रही थी तो उस वक्त मुझे उन्होंने, बल्कि उससे कुछ पहले मुझे खान साहब का पैगाम है कि अगर आप मुझसे बाहर जा सकते हो तो निकलो, क्योंकि ये लंबा चलेगा। और साथ ही चूँकि वो शहीद अरशद शरीफ भी मुझसे बाहर चले गए थे और जो हुआ था वो उस पूरे कौम को पता है, तो उस हवाले से भी बाहर जाने की सूरत में भी मुझे एहतियात का कहा गया। फिर 5 अगस्त को जब खान साहब की गिरफ्तारी हो रही थी तो उस वक्त मुझे ये बताया गया था कि ये अहकामात थे कि अभी आपने कोई जज्बाती नहीं होना और हमने पुरअमन इस तहरीक को लेके जाना है क्योंकि ये लंबा चलेगा। साथ ही ये कहा गया कि कुछ दिनों बाद फ्लैश प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू किया जाए, और उसके बाद वो मुतहर्रिक कारकुनान या रहनुमा या जो मतलब इन मुश्किल हालात में भी जलसा, कन्वेंशन या इस तरह कोई चीज़ कर सकते थे, तो उनकी लिस्टें भी मुझसे ली गई। और फिर बाद में कन्वेंशन का सिलसिला भी शुरू हुआ था, लेकिन वो लिस्टें भी दी गई और ये कहा गया कि किसी तरीके से हमने इस गेम को इलेक्शन तक लेके जाना है, खींचना है, क्योंकि उसके बाद जो है मेरी कौम जो है, मैं अपनी कौम को जानता हूँ, उस वक्त तक अगर हम सर्वाइव कर गए तो मेरी कौम फिर इंशाल्लाह मुझे नाउमीद नहीं करेगी, मायूस नहीं करेगी और वो अपना फैसला सुना देगी, और बिल्कुल वैसे ही हुआ।